हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फोर्थ सेमेस्टर और मैकेनिकल ब्रांच फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट आरएफ फ्लिप फ्लॉप लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। अभी हम जानेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आरएस फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है जो हम आर एस फ्लिप फ्लॉप का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट। लेकिन आर एस फ्लिप फ्लॉप हम और कैसे बना सकते हैं, यूजिंग नैंड भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, उसकी फंक्शनैलिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट समझिए आप, ये फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग नॉर गेट से। तो ये फ्लिप फ्लॉप है बेस स्टूडेंट यूजिंग नॉर गेट। आप सब देख रहे हैं ये लैच की तरह ऑपरेशन कर रहा है। लैच मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, अगर आपने नहीं देखा है लैच का टॉपिक तो आप मैं लास्ट क्लास में देख लीजिए एक बार, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमने दो नॉर गेट लगाया है। ओके, और हमारे दो आउटपुट मिल रही है, क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट या फिर क्यू एन बार। दोनों एक दूसरे के क्रॉस कपल्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कनेक्शन है, ये कैसी कनेक्शन है, क्रॉस कपल्ड। यहाँ पे हम दो इनपुट दे रहे हैं, आर और एस, और यहाँ पे एक हमने क्लॉक लगाया है, क्लॉक पल्स है। पहले तो बता दूँ स्टूडेंट, इस क्लॉक पल्स का काम क्या होता है। क्लॉक पल्स का स्टूडेंट, जब हम इस पर लो इनपुट करेंगे, इनपुट डालेंगे लो डालने के वक्त ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमने क्लॉक पे लो इनपुट कर दिया, मतलब लो क्लॉक डाला है, तो हम भले ही इनपुट में कितना भी चेंज करें, आउटपुट में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जब भी हम फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेंगे तो हमें क्लॉक पे क्या रखना है, हाई पल्स रखना है। क्लॉक को क्या करना है, स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर एक और सवाल कि हम कह सकते हैं जी कि हमें अगर क्यू एन पता है तो हमें क्यू एन बार अपने आप पता चल जाएगी। फिर हम दो आउटपुट क्यू एन और क्यू एन बार क्यों लिए हैं, तो इसका रीज़न ये है कि हम चेक करेंगे जो क्यू एन और क्यू एन बार है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने दो अलग अलग आउटपुट लिया है कि हम चेक कर सकें हमारा फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दोनों सेम ही रहेंगे मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा है। हम इनपुट देते हैं आर और एस से, लेकिन आर और एस हमारे स्टूडेंट एक तरह के कंट्रोलिंग सिग्नल है। ओके, ये एक तरह का कंट्रोलिंग सिग्नल है जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारा इनपुट क्या है, इनपुट क्यू एन है, और जो हमारा नेक्स्ट साइकिल में आ रहा है, जो क्लॉक के नेक्स्ट पल्स में आ रहा है, वो आ रहा है स्टूडेंट क्यू एन प्लस वन। ओके, वो आ रहा है स्टूडेंट क्यू एन प्लस वन। जो क्यू एन प्लस वन है वो फंक्शन है आर एस और क्यू एन का। ये तीन चीज़ का फंक्शन है। क्यू एन प्लस वन का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप में कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। ओके, तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है स्टूडेंट। सपोज करें स्टूडेंट हमारा इनिशियल इनपुट क्यू एन पे है। इनिशियली हमने यहाँ पे आर ओ एस ज़ीरो ज़ीरो किया हुआ है। ओके, अभी हमने क्यू एन पे ऑपरेट किया ज़ीरो। ओके, ये क्यू एन ज़ीरो यहाँ से क्रॉस कपल कनेक्शन के कारण यहाँ पे आएगी एस के इस सेकेंड नॉर गेट के इनपुट पे। इधर से क्या आ रहा है स्टूडेंट, ज़ीरो। इधर से क्या आ रहा है, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, पर उसका बार है, बार मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वन। ओके, अब ये वन क्रॉस कपल कनेक्शन के कारण कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ये वन प्लस ज़ीरो क्या हो गया, वन प्लस ज़ीरो हो गया वन, लेकिन नॉर है तो यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेज इसका क्या आ गया, ज़ीरो के बाद ज़ीरो। ओके, इस तरह से ये ऑपरेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसे जानेंगे, इसे ट्रुथ टेबल के रिस्पेक्ट में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला स्टेज है स्टूडेंट वो है ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। एस आर और एस की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, और क्यू एन का इनिशियली वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, क्यू एन का इनिशियली वैल्यू हमने एज्यूम किया है ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, क्यू एन का इनिशियल वैल्यू हमने एज्यूम किया है ज़ीरो। तो ये देखिए अभी ऑपरेशन कैसे होता है, ज़ीरो ज़ीरो है यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। ठीक है,
ये कहाँ गई, क्यू एन बार क्या हो जाएगी, 0 + 0 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 1 कहाँ से मूव करेगी, ये क्रॉस कपल से ये फिर यहाँ जाएगी। 0 + 1 क्या हो गई, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट क्या आया स्टूडेंट, 0 आया। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ट्रुथ टेबल के टर्म में हम लिख सकते हैं, जब दोनों 0 है और ये 0 यहाँ पे क्या आ रही है, 0, नेक्स्ट स्टेप क्या हो रही है, 0। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट साइकिल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 0 0 1, 0 0 है और क्यू एन की वैल्यू क्या है, अभी क्यू एन की वैल्यू है 1। अभी क्यू एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अभी क्यू एन की वैल्यू है 1। ओके, यहाँ पे क्यू एन 1, अब ये कनेक्शन यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे इसके इनपुट पे आए 0 + 1, 0 प्लस हो गई 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब क्यू एन बार क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 0 फिर यहाँ मूव करेगी, 0 + 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप भी क्या आ रहा है, 1 आ रही है स्टूडेंट। मतलब इस केस में जो हमारा है, यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जब एस एंड आर दोनों की वैल्यू है क्या, 0, एस और आर दोनों की वैल्यू है 0, तो जो क्यू एन होती है वही नेक्स्ट स्टेप भी होती है, क्यू एन + 1। इसे आप लिख सकते हैं, ये क्या है, क्यू एन + 1 = क्यू एन। ओके, होप आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ओके, अब हम थर्ड इनपुट की तरफ चलते हैं। थर्ड इनपुट क्या है, 0 1 0 1। ओके, एस पे हमारा वैल्यू है 0, आर पे हमारा वैल्यू है 1। एस पे हमारा वैल्यू है 0, आर पे हमारा वैल्यू है 1। और इस केस में क्या है, इनिशियली क्यू एन 0 है। इनिशियली क्यू एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इनिशियली क्यू एन की वैल्यू है 0। अभी देखिए यहाँ पे कैसे ऑपरेशन हो रहा है, एस की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू है 1, क्यू एन की वैल्यू हमने इनिशियल लिया है 0। ये 0 यहाँ से मूव करी, 0 + 0, 0 + 0 होगी 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया 1। अब 1 यहाँ से मूव करी, 1 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू एन नेक्स्ट स्टेप क्या आ रही है, नेक्स्ट स्टेप 0 आ रही है। तो इसे हम ट्रुथ टेबल में लिख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0। ओके, अब फिर नेक्स्ट हमारा इनपुट क्या है, 0 1 1, एस आर 0 है, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 और क्यू एन की वैल्यू 1। अब इस केस में हमने क्यू एन का स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले लिया है स्टूडेंट, इस केस में हमने क्यू एन का वैल्यू लिया है 1। अब इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अभी कैसे ऑपरेशन हो रही है, 1 ये मूव करके यहाँ आई, 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, क्यू एन बार क्या हो गई 0। अभी क्या हुई, ये 0 यहाँ से मूव करी, 1 + 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई स्टूडेंट, 0 हो गई। ओके, इसे आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई है, 0 हो गई है। इस केस में जब r का वैल्यू 1 है और s का वैल्यू 0 है, तो आउटपुट हमेशा हमें क्या मिल रहा है, 0। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रीसेट स्टेज। रीसेट, जब ये ध्यान रखिए, जब r की वैल्यू 0 हो और s की वैल्यू 1 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रीसेट स्टेज। ओके, और इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, जब s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 है तो दोनों केस में क्या आएगी, दोनों केस में आएगी 1 आएगी, और इसे हम लोग बोलते हैं सेट। सेट का मतलब s = 0, रीसेट का मतलब r = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज चेक करेंगे हम लोग, जब s और r दोनों का वैल्यू क्या हो, 0 हो, सॉरी 1 हो, जब r और s दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो, फिर वो कैसे ऑपरेट करेगी। ओके, जैसे यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 1, सपोज कह रहा हूँ हमने स्टूडेंट क्यू एन लिया, हमने यहाँ पे क्यू एन लिया 0। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है, 0 ये यहाँ पे आएगी, 1 + 0 क्या हो जाएगी 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये देखिए अभी क्यू एन भी 0 है और क्यू एन बार भी 0 है, मतलब ये क्या हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं है
कि कोई नंबर और उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेज। इनवैलिड स्टेज, इनवैलिड स्टेज क्या है? जब एस और आर दोनों का वैल्यू 1 हो, उस केस में कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेज। इसे हम लोग इनवैलिड लिख देते हैं, इनवैलिड स्टेज। ओके, ये स्टेज क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या है, जब एस और 0 है तो हमारा सेम क्यू एन के बराबर है। जब एस का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू 1 है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, इसे बोलते हैं रीसेट। जब एस का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है, इसे बोलते हैं सेट। और जब दोनों इनपुट हाई हो तो इसे हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेज। ओके, अब इसके इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम आप एक और टेबल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट फंक्शनैलिटी टेबल। फंक्शनैलिटी टेबल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एस और 0 0 है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एस और 0 0 है तो क्यू एन की वैल्यू क्या हो रही है, क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेज की वही वैल्यू है जो प्रीवियस स्टेज की थी। यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यू एन। जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है तो क्या होती है, क्यू एन क्या हो जाती है स्टूडेंट, 0 हो जाती है, मतलब रीसेट हो जाती है। इसका उल्टा इसमें होता है 1 0 पे, और जब दोनों हाई हो, इनपुट हाई हो, तो ये क्या हो जाती है, इनवैलिड स्टेज। ये क्या है, इनवैलिड स्टेज। तो ये है इसकी फंक्शनैलिटी टेबल, किसकी, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी टेबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम उसके ट्रुथ टेबल से बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने के मैप लिया है, हमने के मैप में एस आर क्यू ए बनाया है। अब हम चेक करेंगे ये कैसे फिल करेंगे। फिल करने के लिए फिर से हम एक बार ट्रुथ टेबल के पास जाएंगे। अब ट्रुथ टेबल में देखिए स्टूडेंट 1 कब कब हो रही है, सपोज कीजिए ये काउंटिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7। आउटपुट 1 कब कब है, आउटपुट देखिए 1 पे 1 है, 4 पे 1 है और 5 पे 1 है। 1 4 और 5 पे 1 है, 6 7 पे इनवैलिड है। 1 4 5 पे क्या है, 1 है, ये रहा 1 4 5, और 6 7 पे क्या है, डोंट केयर कंडीशन है। इसे हम लोग इनवैलिड स्टेज को डोंट केयर मानेंगे। अब इस के मैप को हम सॉल्व करेंगे। के मैप सॉल्व करना हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। एक ये बन गया और एक ये डुअल बना, एक क्वाड एक डुअल। जो क्वाड बना इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एस, यहाँ से कंप्लीट एस, और ये एलिमेंट क्या हमें प्रोड्यूस करेगा, ये हमें देगा आर बार क्यू। तो जो क्यू एन प्लस 1 होती है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप जो होता है ये होता है एस प्लस आर बार क्यू। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ओके, कि इनपुट हाई हो, सेट कब होता है, रीसेट कब होता है, और मेमोरी ये जो है ये केस है, ये मेमोरी का केस है, मेमोरी एलिमेंट की तरह कब काम करती है, और इनवैलिड स्टेज कब होता है। ओके, आप इसको देख के इसकी फंक्शनैलिटी टेबल बना सकते हैं। ओके, यहाँ से फंक्शनैलिटी टेबल बन गई, और फंक्शनैलिटी टेबल को देख के और ट्रुथ टेबल को देख के हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, जो कि ये होता है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।